हेलो गाइस, आज मैं तुम सभी लोगों को एक ऐसे स्कूल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कि स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं बल्कि लड़ना सिखाया जाता है। ये स्कूल वाले तलाश कर रहे हैं एक ऐसे डीओ की जो कि इनके स्कूल की शान बढ़ा देगा और यहीं पर इसी स्कूल में एडमिशन करवाया है हमारे मेन कैरेक्टर टोरू ने, जो कि अपने लिए भी एक पार्टनर तलाश कर रहा है इस स्कूल में। तो क्या इसे अपने लिए कोई पार्टनर मिल पाएगा? एनीमे देखो तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो फिर चलो इस एनीमे की शुरुआत करते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टोरू कोरियो अकेडमी की ओर ही जा रहा होता है अपना एडमिशन कराने के लिए, लेकिन रास्ते में ही इसे एक काफी सुंदर लड़की नजर आती है और टोरू तो बस इसे ही देखता चला जाता है। लेकिन तभी इसके पीछे एक लड़की आती है और फिर ये इससे कहने लगती है टोरू से, क्या तुम भी कोरियो अकेडमी की ओर जा रहे हो? तो फिर टोरू बोलता है हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो ये बोलने लगती है मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। और अब दोनों साथ में इस अकेडमी में आ जाते हैं। ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर टोरू को अब अपना नाम बताती है कि इसका नाम इमारी है और टोरू भी फिर इसे अपना नाम बताता है कि इसका नाम टोरू है। ये दोनों ये अंदर अकेडमी के अंदर आके बैठ जाते हैं अपना एडमिशन कराने के लिए। लेकिन यहीं पर थोड़ी देर में अब यहाँ पे आ जाती है एक बच्ची स्टेज पे, जो कि आके बताने लगती है कि मैं साकुमो साकाया हूँ और मैं चेयरमैन हूँ इस अकेडमी की। जो देखने के बाद तो सभी हैरान हो रहे होते हैं कि एक बच्ची इनकी चेयरमैन है। और अभी ये बोलने लगती है चेयरमैन कि देखो मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ कि जो तुम लोग तुम्हारे साइड में पार्टनर बैठा है ना तुम्हारे, अब वही तुम्हारा ड्यूअल पार्टनर होने वाला है। ये सुनने के बाद तो खुश हो जाता है टोरू। टोरू कहने लगता है टेमारी से, यानी तुम मेरी पार्टनर हो? ये बोलने लगती है चेयरमैन हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे साइड वाला ही तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन डुअल पार्टनर यानी तुम्हें उससे लड़ाई करनी होगी और तुम में से जो भी जीतेगा उसका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो टोरू बोलने लग जाता है चेयरमैन से, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्या हम अपने पार्टनर चेंज कर सकते हैं? तो फिर बोलने लगती है ये चेयरमैन नहीं कर सकते हो, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वही यहाँ पर सिलेक्ट होगा। और अब सभी लड़ना चालू कर देते हैं एक दूसरे से। टेमारी भी बोलने लग जाती है टोरू से कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो हमें अब लड़ना ही पड़ेगा। चेयरमैन बोलती है तो फिर समझ ही गए हो तुम सभी लोग, तो जल्दी से लड़ना चालू करो और देरी मत करो। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच के आए थे कि इस अकेडमी में एडमिशन कराना उनके लिए आसान होगा, उनकी गलतफहमी अब दूर हो चुकी होती है और सभी लड़ना जब चालू कर देते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट अब हारने भी लग जाते हैं और काफी स्टूडेंट जो जीत रहे होते हैं उनका सिलेक्शन पक्का होता जा रहा होता है। इमारी हुई बोलती है टोरू से कि जल्दी से अपना ब्लेज निकालो, हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन टोरू तो इससे लड़ना ही नहीं चाहता है। टोरू कुछ सोचने में ही लगा हुआ होता है, लेकिन इमारी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती है। ये अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और टोरू से कहने लगती है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। इमारी ऐसा बोल करके टोरू पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिसका कि डैमेज भले ही टोरू को नहीं पड़ता, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। टोरू बस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है और फिर दूसरा अटैक जब इमारी इसके ऊपर करती है तो टोरू इसका हाथ पकड़ लेता है और इमारी से कहने लग जाता है कि देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इमारी पूछती है तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो टोरू बोलता है तुम हार मान लो। इमारी ये सुनने के बाद तो टोरू से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर ये दोबारा से टोरू पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार टोरू अपनी शील्ड निकाल लेता है। ये देखने के बाद इमारी बोलने लगती है तुम्हारा ब्लेज असल में एक शील्ड है? काफ़ी हैरानी वाली बात है, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं बल्कि एक शील्ड है। तो टोरू बोलता है हाँ मेरे पास बस यही है। और अब इमारी जब दोबारा टोरू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, अब की बार टोरू इसके अटैक को आराम से रोकता है और एक ही घूसे में इमारी को नॉकआउट कर देता है। जो देखने के बाद तो काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर एक लड़की भी बड़ी हैरानी से देख रही होती है टोरू को। और अब सभी स्टूडेंट ने अपने अपोनेंट्स को हरा दिया होता है और इनका सिलेक्शन हो चुका होता है, क्योंकि अब इमारी तो सिलेक्ट हो नहीं पाई है। तो फिर टोरू को काफी बुरा लग रहा होता है और इमारी जब जा रही होती है इस अकेडमी से वापस अपने घर की ओर, तो फिर टोरू इससे मिलता है इमारी से और इमारी कहती है टोरू से तुम मेरे खिलाफ अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहे थे ना? तो टोरू बोलता है हाँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे? टिमारी बोलती है बस यूं ही नहीं कर रहा। तो टिमारी बोलने लगती है तुम्हें पता है तुम काफी काइंड हो और तुम काफी अच्छे भी हो, और जब मैंने तुम्हारी पावर्स को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास काफी कमाल की पावर्स हैं। अब ये तो नहीं पता मेरे को कि तुम्हारे पास किस तरह की पावर्स है, बस कमाल की पावर्स है और मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। ऐसा बोल करके अब यहाँ से इमारी चली जाती है। इमारी के जाने के बाद टोरू वापस अकेडमी में आ जाता है, जहाँ इसकी मुलाकात इसके पुराने दोस्त से होती है जिसका की नाम है टोरा। टोरा पूछने लगता है टोरू से तो तुम्हारा भी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है? तो फिर टोरू कहने लगता है हाँ मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे, वैसे एक कमाल की बात है, और क्या हम दोनों क्लासमेट होने वाले हैं? तो बोलता है टोरा हाँ बिल्कुल हम दोनों क्लासमेट ही होने वाले हैं। और अब ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पे कि एक सफ़ेद बाल वाली लड़की भी आ जाती है। ये लड़की काफ़ी गौर से देखने में लगी हुई थी जब इमारी और टोरू आपस में लड़ रहे थे, और यही लड़की वो है जिसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग में टोरू देखने लगा हुआ था घूर घूर के। और अब ये टोरू के बेंच पे आके बैठ चुकी होती है और ये टोरू को बार बार घूर घूर के देखे जा रही होती है। तो फिर से पूछने लगता है इस लड़की से टोरू आखिर बार बार मुझे क्यों घूर घूर के देख रही हो, और क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली बैठने के लिए? तुम यहीं पे आके क्यों बैठी हो? और ये सब इस सब का कोई जवाब नहीं देती है ये लड़की। लेकिन थोड़ी देर में इनकी क्लास टीचर भी अब क्लास में आ जाती हैं, जो कि काफ़ी अलग तरीके से ये एंट्री मारती हैं, जो देखने के बाद सभी स्टूडेंट काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। और क्लास टीचर का जवाब सुनो। क्लास टीचर बोल रही होती हैं तुम सब यहाँ पर किस लिए आए हो? ओ मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम सब यहाँ मेरी सुंदरता देखने आए हो, या शायद तुम ये देखने आए हो कि मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ? ये पूछे जा रही होती है सभी स्टूडेंट से। तो सभी स्टूडेंट काफ़ी हैरानी से देख रहे होते हैं टीचर की ओर और सोच रहे होते हैं अब क्या ही इन्हें जवाब दे वाला। टीचर अब सभी स्टूडेंट से कहने लगती हैं बच्चों जल्दी खड़े होकर के सभी अपना बारी बारी इंट्रोडक्शन दो। और सभी स्टूडेंट अब
सब बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं और थोड़ी देर में हमारे टोरू का भी नंबर आ जाता है और टोरू भी फिर अपने बारे में बताने लग जाता है। जब ये अपने बारे में बता देता है तो फाइनली सफ़ेद वाली लड़की का नंबर आता है जो कि टोरू के बगल में बैठी हुई थी और फिर ये अपना नाम बताती है कि इसका नाम है जूलियो सिमाटो। वेल ये लड़की तो बस अपना नाम ही बताती है और नाम बताते हुए भी बस टोरू को ही घूरे जा रही होती है, जो देखने के बाद टोरू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। अब टीचर और भी बातें बताने लगती हैं सभी स्टूडेंट को, जैसे कि इन सबको इनका खुद का परमिट दे दिया जाएगा, एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें कि इन्हें हर महीने 1 लाख येन दिए जाएंगे जिनसे कि ये मौज मस्ती मार सकते हैं और काफ़ी खर्च भी कर सकते हैं। इतना पैसा। और फिर अब टीचर बताने लग जाती हैं कि तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ है ना वही तुम्हारा डुअल पार्टनर होने वाला है, मतलब अब तुम उसी के साथ रहने वाले हो, तुम्हें एक रूम दिया जाएगा जिसमें तुम दोनों साथ में रहा करोगे। जो लड़कियां यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियां और सभी लड़के वो तो साथ में ही बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक ही रूम शेयर करेंगे, यानी लड़के वाला ही रूम शेयर करेंगे और लड़कियाँ साथ में रहेंगी। लेकिन टोरू इकलौता बंदा है जिसके साथ एक लड़की रूम शेयर करने वाली है, जो सुनने के बाद टोरू हैरान रह जाता है और बोलने लगता है टीचर से, मैं इस लड़की के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो टीचर कहने लगती है नहीं तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि वही तुम्हारे बगल में बैठी हुई है। तो फिर टीचर कहने लगती है देखो तुम उसके संग सब कुछ कर सकते हो लेकिन वो सब नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना तुम क्या नहीं कर सकते हो। टीचर से ये सुनने के बाद तो टोरू काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, ये बोलने लगता है मैं ऐसा वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था, अरे मैं ऐसा करूंगा क्या, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, कुछ तो कीजिए। लेकिन टीचर तो अब मान ही नहीं रही होती है और अब टीचर क्योंकि मान नहीं रही होती है तो फिर टोरू समझ जाता है इन्हें मना करके कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। टोरू पूरे दिन तो जूलिया के साथ में उस रूम में रह लेता है लेकिन सोना नहीं चाहता था ये जूली के साथ में। ये आ जाता है टोरा के पास, कहने लगता है प्लीज मुझे भी अपने साथ सुला लो, लेकिन टोरा इसे अपने रूम से निकाल देता है। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, जा करके अपने रूम में ही सो। और यहाँ पर टोरू वापस घबराते हुए अपने रूम में आ जाता है सोने के लिए। ये जैसे ही रूम में लेकिन आता है ये देखता है कि जूली जस्ट शावर लेके बाहर आती है, जो देखने के बाद टोरू का भी शर्माने लग जाता है क्योंकि जूली ने सिंगल एक टी शर्ट पहन रखी होती है। और अब टोरू तो काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है जूली से बात करने में, लेकिन जूली बिल्कुल ऐसे इमोशनलेस होकर के बातें करे जा रही होती है। टोरू तो अब जूलिया को देख के काफ़ी ज़्यादा ही घबराने लग जाता है और काफ़ी शर्म आ रही होती है जूली को देख करके ही, क्योंकि जूली ने सिंगल टी शर्ट पहन रखी होती है और ये जैसे जैसे क्लोज आ रही होती है टोरू के, टोरू पीछे हटने लग जाता है। टोरू जूली से पूछने लगता है कि आखिर मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम मेरे पास आकर ये क्यों बैठी हो और तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो। तो फिर जूली बताने लगती है, जूली बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब इसी वजह से पता है कि तुम्हें याद है तुमने जब एंट्रेंस सेरेमनी में अपना वो पंच मारा था उस लड़की को, तभी से मैं तुम्हारी फैन बन गई। मुझे तुम बिल्कुल मेरे फादर की याद दिलाते हो और अलग से मुझे तुम बिल्कुल थंडर गॉड जैसे लगते हो और मुझे तुम्हारे ऊपर वन साइड क्रश भी आ चुका है। टोरू जूली से बोलता है हो तो क्या ऐसी बात है, चलो मैं समझ गया, एक काम करो ना, चलो अब हम सोने चलते हैं। ये ऐसा बात टालने के लिए कह रहा होता है जूली से, लेकिन जूली को तो काफ़ी नींद आ रही होती है, इसी वजह से ये यहीं पर गिर के सो जाती है और टोरू की गोद में गिर के सो जाती है, जिसकी वजह से टोरू अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लग जाता है। ये उठाने की कोशिश करता है जूली को, लेकिन जूली नहीं उठ रही होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और काफ़ी गहरी नींद में थी। तो टोरू ये अब जूली को खुद ही उठाता है और इसके बेड पर जा करके सुला देता है और फिर बाद में कॉफ़ी बनाने लग जाता है अपने लिए पीने के लिए। लेकिन ये जब अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है तभी इसकी आँख खुल जाती है और थोड़ी देर में अब जूली भी उठ जाती है और जूली उठ करके टोरू से क्या पूछने लगती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो टोरू बताता है कि मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ अपने लिए। तो जूली कहने लगती है तो मेरे को भी पीनी है। तो फिर जूली के लिए भी अब टोरू कॉफ़ी बनाता है और फिर दोनों ही कॉफ़ी साथ में पीने लग जाते हैं और फिर बाद में सोने चले जाते हैं दोनों। अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टोरू और जूली दोनों ही लंच टाइम में अब खाना खाने साथ में आ चुके होते हैं टेबल पे, लेकिन तभी यहाँ पर 2 नई लड़कियाँ आ जाती हैं जिसमें से एक का नाम ताचिबाना है और एक का नाम है होटाका। दोनों ही यहाँ पर आ चुकी होती हैं और टोरू और जूली से पूछ रहे होते हैं कि हम दोनों तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं क्या। टोरू इन दोनों से बोलता है हाँ बिल्कुल तुम खा सकते हो। अब दोनों जैसे ही बैठते हैं टोरू और जूली के सामने, तो फिर यहाँ होटाका तो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है टोरू को देख करके, क्योंकि इसे काफ़ी शर्म आती है लोगों से बात करने में। अब ये साथ में बैठे ही होते हैं कि तभी बोलने लगती है ताचिबाना, हमें तुम दोनों की काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम दोनों साथ में रह रहे हो ना और तुम्हारी सेम एज है, तो फिर इसी वजह से हमें पूछना था तुम दोनों से कि क्या तुम दोनों साथ में कंफर्टेबल फील कर रहे हो एक दूसरे के। तो फिर कहने लगती है जूली कि हाँ बिल्कुल हम दोनों साथ में एक दूसरे काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो टोरू सोच रहा था हाँ चलो सब ठीक हो गया, लेकिन तभी जूली बोलती है कि हाँ कल तो टोरू मेरे साथ भी सोया था। ये सुनने के बाद तो ये दोनों ही लड़कियां हैरान रह जाती हैं और ये टोरू को सोचने लगती हैं ये बंदा तो काफ़ी डरकी लग रहा है और अब चली जाती हैं यहाँ से। अगले सीन में अब ये दोनों ही टोरू और जूली क्लास में आ चुके होते हैं अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी ताचिबाना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है टोरू पे। ये तो इनफैक्ट गुस्से में होती है टोरू के ऊपर, ये सोच रही होती है कितना गंदा लड़का है ये। अभी इसी वजह से क्योंकि टोरू तो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, टोरू से जूली पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तुम्हारा बर्ताव तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो फिर टोरू बोलता है जूली से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही गलत समझ रही है ताचिबाना। अब ताचिबाना के बारे में सब
सब कुछ बताता है टोरू जूली को कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। तो फिर अब जूली को लगने लगता है कि हाँ यार ये तो मेरी गलती है, मैं जा करके आज ताचिबाना से सब कुछ क्लियर कर दूंगी और उसे समझाऊंगी कि इसमें मेरी गलती है। तो अब टोरू सोचने लगता है हाँ ये सही रहेगा, तुम उसे बाद में जरूर समझा देना। ये दोनों यहाँ बात करने में लगे होते हैं, लेकिन तभी इनकी टीचर बोलने लगते हैं इन सबसे, है तुम लोग देखो मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम लोग जल्द से जल्द अपने लेवल अप करो और मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो अगले साल तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो सभी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और अभी तक जो क्लास कुछ नजर आ रही थी इन सब के तो तोते उड़ चुके होते हैं। और इसके बाद ताचिबाना माफी मांग लेती है टोरू से ट्रेनिंग के वक्त। ये बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा गलत आखिर कैसे समझ लिया। और सब लोग काफी ज्यादा अजीब समझ रहे होते हैं टोरू को, क्योंकि ताचिबाना अलग तरीके से ही टोरू से माफी मांग रही होती है। टोरू से कहता है ठीक है फिर खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो ताचिबाना खड़े होने की जब कोशिश करती है ये गलती से टोरू के ऊपर ही गिर जाती है और बार बार काफी अलग पोजीशन में गिर रही होती है, जिसकी वजह से तो सब लोग काफी ज्यादा इन दोनों को गलत समझ रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाती है जूली, और जूली इन दोनों से कहती है कि वैसे काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो दोनों। तो फिर ये दोनों कहते हैं ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम दोनों खड़े नहीं हो पा रहे हैं। फाइनली इनका हिलना हिलाना खत्म हो जाता है दोनों का ही, और फिर दोनों ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ताचिबाना के संग जूली ट्रेनिंग करती है और इन दोनों की ट्रेनिंग देखने के बाद सभी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि काफी अच्छे से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और फिर बाद में टोरू से कहने लगता है टोरा कि आ जाओ हम दोनों भी दो दो हाथ कर लें क्या एक बार। तो टोरा कहने लगता है बिल्कुल। तो अब दोनों लड़ने लग जाते हैं और इन दोनों की ट्रेनिंग भी काफी अच्छी होती है, जो देखने के बाद सभी सोच रहे होते हैं यहाँ पर दो दो डीओ हैं जो कि काफी अच्छे से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। फाइनली जूली और ताचिबाना की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी देर बाद इनके लिए होटाका टावल लेके आ जाती है और बाद में जूली नहाने चली जाती है। इसके बाद टोरू जूली के लिए कॉफी बना लाता है और दोनों कॉफी पीते हैं और साथ में बातें करने लग जाते हैं। और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, ये लोग ऐसे ही साथ में कॉफी पीते हैं, साथ में सोते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। और बस इसी तरीके से ये लोग अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं रोज ट्रेनिंग करने की वजह से। और अब वो दिन आ जाता है जब इन सबको अपने लिए एक ऑफिशियल डीओ बनाना पड़ेगा। वैसे एक बात नोटिस करी तुमने, इस एनीमे में तुम्हें जिगल जिगल काफी ज्यादा ही देखने को मिलेगा, काफी मजा आएगा जो देखने में। और आज ही के दिन इन सभी को अपने लिए एक ऑफिशियल डीओ पार्टनर चुनना पड़ेगा। और जूली को पढ़ाने के बाद टोरू मिलने आ जाता है टोका से और पूछता है तो फिर तुम तैयार हो ना। ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। गाइस इन दोनों की बात से पता चल रहा है ये दोनों साथ में डीओ बनाने वाले हैं। और इसके बाद टोरू मिलने के लिए आ जाता है वापस जूली से। ये जूली से पूछ रहा होता है तो आखिर तुम अपना पार्टनर किसे बनाने वाली हो। तो जूली बताती है ये ताचिबाना को अपना पार्टनर बनाने के लिए ताचिबाना से पूछेगी। टोरू बोलता है वेल वो काफी अच्छी पार्टनर बनेगी, तुम दोनों का टीम वर्क काफी अच्छा बनेगा, मुझे पक्का पता है। तो फिर बोलने लगती है जूली तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारा थैंक यू इसके लिए। और इसके बाद टोरू से जूली कहने लग जाती है जब हम फर्स्ट डे मिले थे तब भी वो यही जगह थी ना, और तुम उस दिन मुझे ही घूर घूर के देखे जा रहे थे। तो फिर बोलने लगता है टोरू तो यानी तुमने उस दिन मुझे नोटिस कर लिया था। तो जूली बोलती है हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। ये दोनों ही वापस घर पे आ जाते हैं जहाँ पे कि टोरू बस सो ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर इसके बगल में ये देखता है कि इसके बगल में सो रही होती है जूली, जो देखने के बाद ये सोचने लग जाता है अब यार ये फिर से मेरे बगल में आके सोने लग गई। लेकिन जूली यहाँ पर रो रही होती है और बोल रही होती है डैडी मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है। तो टोरू सोचने लग जाता है लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अकेली है तो मुझे इसके हाथ तो पकड़ ही लेने चाहिए कम से कम। वेल मिस्टर टोरू तुम तो बस हाथ पकड़ने की सोच रहे थे जूली की, तो फिर तुम पूरी रात उसके साथ कैसे सो गए आखिर। इसके बाद ये सभी लोग आ चुके होते हैं अपने डीओ के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि लाइन लगा लो। लेकिन टोरू और टोरा कहने लगते हैं हम बाद में आएंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इसके बाद टोरू देखता है कि जूली ताचिबाना से बात कर रही होती है, जो देखने के बाद टोरू को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, ये सोच रहा होता है फाइनली जूली ने भी कर दिया है। और इसके बाद ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं अपनी एंट्री करवाने के लिए टोरू और टोरा, तो फिर अब इनको एक फॉर्म दे देती है रिसेप्शनिस्ट, ये बोलती है कि ये लो इसे भर के लिया और तुम्हारा डीओ बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर टोरा सोचने लगता है क्या इसे भी भरना पड़ेगा। इसी वक्त यहाँ पर ताचिबाना होटाका के पास साथ आ जाती है और फिर इन दोनों को साथ में देखने के बाद पूछने लग जाता है टोरू कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ताचिबाना मुझे एक बात बताओ कि आखिर जूली कहाँ पर है। तो फिर बताती है ताचिबाना हाँ वो मेरे पास आई थी ये पूछने के लिए कि क्या मैं उसके साथ डीओ पार्टनर बनूंगी, लेकिन मैं नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी होटाका के साथ अपना डीओ बना चुकी हूँ। अब ये सुनने के बाद तो टोरू हैरान रह जाता है और जहाँ से चला जाता है टोरा से ये बोल करके कि मुझे माफ़ करना। तो फिर टोरा बोलता है हाँ बिल्कुल जाओ यहाँ से और जल्दी करो। और अब टोरू भागते हुए यहाँ से आ जाता है गार्डन में और ये ढूंढने लग जाता है यहाँ पर जूली को, लेकिन जूली यहाँ पर इसे कहीं नहीं मिल रही होती है। लेकिन इसी वक्त पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है कि जूली क्लॉक टावर पे, और ये अब क्लॉक टावर पे आ जाता है और जूली से पूछने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ ताचिबाना और तुम्हारे बीच में। तो फिर बताती है इसको जूली कि वो मेरे साथ डीओ में नहीं आ सकती है। टोरू से बोलता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बाद तुमने क्या सोच रखा है। तो जूली बोलती है मुझे नहीं पता। तो टोरू से कहने लग जाता है अच्छा तुमने नहीं सोचा तो एक काम करो आज से तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है जूली। जूली से पूछने लगती है एक मिनट तो फिर टोरा का क्या होगा। तो फिर से बोलता है टोरू वो मुझे बहुत अच्छे से समझ सकता है, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसीलिए उसे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फिर ये सुनने के बाद तो जूली बोलने लगती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो बोलता है टोरू हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आज से पार्टनर बन जाओ। ये सुनने के बाद जूली पूछने लगती है लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी हर बार कॉफी पी जाती हूँ। तो फिर टोरू बोलता है कोई बात नहीं मैं दोबारा बना लूंगा। ये बोलती है लेकिन तुम मेरे साथ मैनेज कर पाओगे। तो बोलता है टोरू हाँ बिल्कुल, लोग हमें
हमें गलत समझेंगे क्योंकि हम एक ही रूम में रहा करेंगे। तो फिर बोलता है टोरू मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फिर फाइनली जूली मान जाती है और उसके बाद ये दोनों एक ऑफिशियल ड्यूओ बन जाते हैं। टोरू अब जूली साथ में रहने लग जाते हैं, लेकिन एक मिनट, ये दोनों वापस बेड पे साथ में सो रहे हैं। तो फिर टोरू कहने लगता है जूली से, एक मिनट, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे संग मैनेज कर लूंगा और दोनों एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन ये नहीं कि एक बेड पे सोएंगे। तो फिर बोलने लगती है जूली क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे ही मैं अपनी मॉम के साथ तो सोया ही करती थी। तो फिर टोरू कहने लगता है एक मिनट, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और इससे सच में फ़र्क पड़ता है, तो जाओ दूसरे बेड पर सो जाओ। लेकिन टोरू की बात कहाँ ही मान रही है ये। यहीं से सीन इन लोगों की क्लास टीचर पे आ जाता है, जो कि बिल्डिंग के टॉप पे बैठी हुई होती है और काफ़ी बढ़िया नज़ारा मुझे ऐसा दिख रहा होता है। क्लास टीचर लेकिन कुछ ना कुछ खुराफाती यहाँ पे सोच रही होती है। क्लास टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगती है अगले दिन कि तुम सभी लोगों ने फाइनली अपना ऑफिशियल ड्यूओ बना ही लिया, तो चलो फिर अब एक ही चीज़ बाकी रह गई और वो है ब्लेज मॉक बैटल, जिससे कि हमें पता चलेगा तुम लोगों का टीम वर्क आखिर कितना अच्छा है। और ये सब बोलते हुए यहाँ पर क्लास टीचर भाई काफ़ी कुछ इविल स्माइल भी दे रही होती हैं। अब क्योंकि जल्दी टेस्ट भी शुरू होने वाला है, इसी वजह से सभी के सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग करने में लग गए होते हैं और जूली के संग भी टोरू लग चुका होता है ट्रेनिंग करने में, लेकिन टोरू की शील्ड काफ़ी ज़्यादा भारी है, इस वजह से इसे ट्रेनिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। तो फिर टोरू से जूली बोलने लगती है मैं अपना वेपन यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक काम करूँगी, मैं तुम पे अपने फिस्ट से अटैक करूँगी और तुम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। तो फिर बोलने लगता है टोरू आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। लेकिन जूली की स्पीड तो क्योंकि टोरू से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये बार बार टोरू के काफ़ी क्लोज आ जा रही होती है, इस वजह से नर्वस हो जा रहा था टोरू। टोरू बोलने लगता है तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तो फिर जूली पीछे हट जाती है बार बार ये बोल करके अच्छा ठीक है काम करो, तुम अपने वही थंडर गॉड वाले फिस्ट को यूज़ करने की कोशिश करो। तो जूली से बोलने लगता है टोरू ठीक है चलो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और टोरू बस एक पंच मारता है पेड़ पे, जिससे कि भाई वो पेड़ तो गिरने की हालत में हो जाता है, जो देखने के बाद तो जूली हैरान रह जाती है। टोरू बताने लगता है ये कोई देखो मेरा क्योंकि ब्लेज नहीं है, इसी वजह से ये मेरा सिंपल फिस्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं ऐसे ही इसे किसी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगले सीन में हम टोरू को देखते हैं जो कि होटाका को उठा करके ले जा रहा होता है ग्राउंड से, क्योंकि होटाका ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, इसी वजह से ये थक कर बेहोश हो जाती है। लेकिन होटाका जैसी होश में आती है टोरू से पूछने लगती है ये तुम मेरे से क्या कर रहे हो। तो टोरू बोलता है कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी, तुम अपनी हालत पे भी तो ध्यान दो। तो फिर होटाका कहने लगती है मुझे माफ़ करना कि मैं ये भूल गई ट्रेनिंग करते करते कि मेरी भी कुछ लिमिट्स है। तो फिर टोरू कहने लगता है देखो अपनी लिमिट्स मत बोलना, और ये तुम इतनी मेहनत आखिर कर क्यों रही हो। तो फिर बताती है टोका कि देखो मेरे को ये सब ताचिबाना के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरी वजह से हार जाए। तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो टेस्ट में, और मैं ही एक वीक हूँ और मैं बिल्कुल ही किसी काम की नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसी वजह से मैं इतनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो टोरू कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपनी लिमिट मत भूलो और तुम स्ट्रांग होती चली जाओगी। ये सुनने के बाद तो अब होटाका काफ़ी ज़्यादा ही मुस्कुराने लग जाती है, और यहाँ पर टोरू भी पता नहीं कुछ अपने नए ही ख्यालों में खो चुका होता है। ये पता नहीं जैसे कि अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि ये टोरू ने कहीं पर आग लगा दी है और भाई एक बंदा इसे भीख मांग रहा है जान की, लेकिन टोरू इसे छोड़ ही नहीं रहा है, और अब इसकी आँख खुल जाती है इसी सपने से। लेकिन अगले दिन ही अब इनका जब टेस्ट शुरू हो चुका होता है, तो यहाँ पर टोका बोल रहा होता है तो फिर टेस्ट शुरू हो चुका है, और सभी गर्ल्स भी सोच रही होती है टेस्ट शुरू हो चुका है, ये पूरा स्कूल ही हमारा बैटल अरीना है और हमें यहाँ पर जो भी ड्यू हमारे सामने आएगा हमें उससे लड़ना है। टोरू भी बोलने लग जाता है हे जूली तुम्हें पता है ना अब हमें क्या करना है। तो जूली कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, हमें जो भी ड्यू सामने दिखता है बस हमें उसे हराना है और जल्द से जल्द जीतना है। टोरू से इतना बोलने के बाद जूली भी अब लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है, और अब ये लोग ग्राउंड की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे एक ड्यू से इनका सामना हो जाता है। ये दोनों लड़कियां अटैक कर देती हैं इन दोनों के ऊपर, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। टोरू बहुत आराम से इन दोनों को हरा देता है, और फिर ये लोग आगे भी काफ़ी सारे ड्यू से टकराते हैं, लेकिन टोरू और जूली के सामने ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, ये सारे ड्यूज आराम से हार जा रहे होते हैं। और अब बोलने लगता है टोरू जूली से तुम्हें पता है ना अब लिमिटेड लोग रह चुके हैं। तो फिर जूली कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है अब लिमिटेड लोग रह चुके हैं और वो अब हमें अकेडमी में ही मिल सकते हैं, ऐसा बोल करके अब ये दोनों लोग अकेडमी में आ जाते हैं, और यहाँ पर कोई अपने वेपन से अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर, और ये कोई और नहीं होती है, ये होती है ताचिबाना। और ताचिबाना इन दोनों के ऊपर अपनी चैन से अटैक कर देती है। ये बोल रही होती है इन दोनों से मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही थी इस दिन का, फाइनली आज हमें पता चली जाएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोल करके ताचिबाना अपनी चैन से इन दोनों के ऊपर मार देती है। लेकिन ये दोनों अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं इन दोनों से, और थोड़ी देर में पीछे से यहाँ पर आ जाती है होटाका। लेकिन होटाका तुम्हें पता उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अपना वेपन पहली बार दिखाती है आज हमें, हम इसका पहली बार ब्लेज देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी भारी भी होता है। लेकिन ये खुद भी अपने ब्लेज को नहीं संभाल पा रही होती है क्योंकि ये बहुत भारी था, इसी वजह से ये टोरू से थोड़ी देर में हार जाती है, और फिर कहने लगती है जैसा कि मुझे लगा था मैं वीक हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कमजोर ही हूँ। टोरू से ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, मुझे पता है कि तुमने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया और तुम ऐसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चले जाओगी समय के साथ। टोरू से ये बात सुनने के बाद तो होटाका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है टोरू से कि तुम्हारा शुक्रिया और मैं अब और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। अगले सीन में यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ताचिबाना की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है जूली के संग, और जूली ताचिबाना पे एक तरफा भारी पड़ती हुई नजर आ रही होती है, और थोड़ी देर में ये हरा भी देती है ताचिबाना को अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए। कहने लगती ताचिबाना तो आज क्लियर हो ही गया कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैंने भी देख लिया है तुम्हारी असली ताकत, ऐसा बोल करके अब ये हार तो चुके ही होते हैं। तो अब यहाँ से वापस
चले जाते हैं और अब बोलने लगता है टोरू। तो फिर जूली, तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि अब आखिरी कौन बचा है। तो फिर बोलने लगती है जूली, हाँ अब आखिरी टोरा बचा है और उसका ड्यू। और अब ये उनसे लड़ने के लिए अकेडमी के और अंदर आने लग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर अंदर जो बस जैसे आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई टोरा के ड्यू को तो पहले ही किसी ने हरा दिया होता है। टोरू टोरा से पूछने लगता है कि हमने तो सभी लोगों को हरा दिया, तुम्हारी हालत आखिर किसने कर दी। तो टोरा कहता है अपने पीछे देखो, और इनके पीछे इनकी सेंसाई खड़ी हुई होती हैं। और ये पूछने लग जाता है टोरू, आखिर आपने ऐसा क्यों करा सेंसाई, आखिर आपने इनके संग ऐसा क्यों करा, और आप आखिर हमसे लड़ना क्यों चाहती हैं। तो इनकी टीचर कहने लगती है, ये सब जान के भला तुम आखिर करोगे क्या, अभी तुम्हारी हालत भी मैं ऐसी कर दूंगी जैसे कि इनकी है, और शायद इससे भी बुरी कर दूंगी मैं तुम्हारी हालत, तुम सभी को मैं यहाँ मार के यहाँ से चली जाऊंगी। और अब ऐसा बोल करके इनकी टीचर इनके ऊपर अटैक कर देती है। और भाई ये काफ़ी गुस्से में नजर आ रही होती है या पता नहीं क्या, लेकिन बस बहुत ही पावरफुल अटैक किए जा रही होती है इन सब के ऊपर, और इन सब की तो हालत बिगड़ जा रही होती है। टोरू बोलने लग जाता है, जूली उन्हें रोकने की कोशिश करो, और जूली ऐसा ही करती है। लेकिन जूली की तो हालतें बिगाड़ देती हैं टीचर, और सिंगल अटैक में उसको दूर उड़ा देती हैं। और फिर टोरू अपना वही स्पेशल फिस्ट यूज़ करने की कोशिश करता है, वही थंडर फिस्ट, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। टोरू को भी काफ़ी आराम से डॉज कर ले रही होती हैं टीचर, और फिर बाद में ये निपटाने आ जाती हैं जूली को, और ये बस मारने वाली होती हैं जूली को। लेकिन यहाँ पर टोरा बीच में आ जाता है और अपनी शील्ड से बचा लेता है जूली को, और फिर बाद में दोबारा से टीचर पे फिस्ट अपना यूज़ करता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है, टीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बार बार बच जा रही होती है इनके अटैक से। फिर बोलने लग जाता है टोरू जूली से, एक काम करते हैं हम दोनों मिल करके इनसे लड़ते हैं। टोरू की बात जूली मान जाती है, बोलने लगती है शायद तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हम इन्हें अकेले तो नहीं हरा सकते। और वैसा बोल करके ये दोनों अपने टीम वर्क के साथ ही लड़ना चालू कर देते हैं। जूली बचा रही होती है बार बार टोरू को, और टोरू भी बचा रहा होता है जूली को। ऐसे ही दोनों लड़े जा रहे होते हैं। जूली अटैक कर रही है कभी, तो टोरू अपनी शील्ड से बचा रहा है उसको। लेकिन यहाँ पर टोरू की तो हालत बिगड़े जा रही होती है जूली को बचाने में, क्योंकि ये शील्ड है ना, शील्ड पे ज़्यादा अटैक होते हैं। और भाई अब थोड़ी देर में टोरू की हालत बिगाड़ देती हैं टीचर, और बस इसको अब की बार मारने वाली होती हैं। लेकिन जूली बीच में आ जाती है और फिर टोरू के लिए ये लड़ना चालू कर देती है टीचर से। लेकिन अब की बार तो टोरू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि करें क्या, क्योंकि टोरू भी थक चुका होता है, इसकी स्ट्रेंथ अब आखिरी चरण सीमा पे होती है, और जूली भी बस हार चुकी होती है। लेकिन लास्ट टाइम अपनी पूरी पावर से टोरू अपना यही थंडर फिस्ट यूज़ करता है, और फाइनली ये टीचर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर टोरू की हालत तो बिल्कुल ही बिगड़ चुकी थी, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इस लड़ाई के बाद ही। टोरू जूली से कहने लग जाता है, लगता है काफ़ी लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा अभी के बाद से ही मुझे। तो फिर जूली कहने लगती है, एक मिनट रुको जरा, तुम्हारे तो यहाँ पे भी जख्म है, एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे पट्टी लगा देती हूँ। ऐसा बोल करके जूली टोरू के क्लोज आने लग जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर ताचिबाना और होटागा भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि जूली काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी टोरू के, अब ये दोनों गलत पोजीशन में देखने के बाद फिर से गलत समझ लेते हैं। ये सोचने लगते हैं टोरू सच में एक बहुत बड़ा ठरकी है। लेकिन यार कौन ही इन्हें समझाए कि इसमें टोरू की कोई गलती नहीं। टोरू इनसे कहता भी है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन ये दोनों मान ही नहीं रहे होते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं कि टोरू फिर से वही सपना देख रहा होता है जो ये हर बार देखता है, कि ये कहीं पे आग लगा दे रहा है, कोई इसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। और ऐसे इसकी आंख फिर से खुल जाती है, और इसकी आंख अब की और जैसी खुलती है तो इसके सामने ये देखता है कि इसके सामने जूली होती है। और जूली टोरू से कह रही होती है कि टोरू एक बात मुझे बताओ, आखिर तुम रोज़ किस तरह का सपना देखते हो, आखिर क्यों, आखिर तुम्हारी रात को आंख खुल जाती है रोज़। तो फिर कहने लगता है टोरू, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ऐसा बोल करके अंदर जाने लग जाता है। लेकिन तभी टोरू से कहने लगती है जूली, एक मिनट रुको, मैं समझ गई तुम आखिर किस तरह का सपना देखते हो। ऐसा बोल करके कि अपनी शर्ट उतारती है और कहने लगती है टोरू से कि तुम्हें पता है मैं भी एक एवेंजर हूँ। ये सुनने के बाद तो टोरू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और अब इसकी आंख फिर से खुल जाती है, यानी ये भी एक सपना ही देख रहा था। सीन चेंज हो जाता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कह रही होती है चलो फिर अब हम वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे वापस सीन टोरू पे आ जाता है, इसकी आंख खुल चुकी होती है, और इसकी आंख जैसी खुली थी ये देखता है कि ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है जूली के, और जूली के इसने गलती से कहीं गलत संतरों पे हाथ लगा दिया होता है। और फिर ये कहने लगता है जूली से, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे संतरों का साइज इतना छोटा है। ओ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं तुमसे कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से वहाँ पे हाथ लगा दिया। लेकिन जूली कहती है ओह तो इनका साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि तुम कुछ फील भी नहीं कर पाए। तो फिर कहने लगता है टोरू, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर जूली कहने लगती है टोरू से, कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती है, मैं तुम्हें बिना बताए जो बेड पे आ गई थी। फिर से टोरू को जूली माफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी बंदा बार बार अपना सर झुका के माफ़ी मांगे जा रहा होता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है, प्लीज़ माफ़ कर देना। और जूली से कई बार बोल देते हैं कि माफ़ कर दिया है। और अब अगले दिन देखते हैं हम कि ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं, और अपनी क्लास में आने के बाद टोरू सबसे पहले मिलता है वापस टोरा से। टोरा से पूछने लगता है, एक मिनट तुम इतनी जल्दी स्कूल में आ गए। तो फिर टोरा कहता है, हल्की सी तो चोट आई थी, तो क्या मैं स्कूल के लिए छुट्टी करूँ इतनी सी चोट के लिए। लेकिन ये सब लोग कह रहे होते हैं टोरू से कि नहीं तुम्हें काफ़ी चोट आई थी और तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए। और ये टोरा कहने लग जाता है नहीं मैं छुट्टी नहीं कर सकता हूँ। और टोरा यहाँ पर काफ़ी गुस्से में होता है टोरू के ऊपर, क्योंकि टोरू उससे कह रहा था कि यार टोरा काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखता है, इसलिए तुम लोग टोरा पे ध्यान मत देना। लेकिन टोरा कहता है मैं बिल्कुल डरावना नहीं दिखता हूँ। टोरा टोरू से कहता है इसका मतलब तुमने यहाँ पे सब लोगों को सब कुछ तो नहीं बता दिया हमारी सेंसाई के बारे में। तो फिर कहने लगता है टोरू टोरा से, हाँ बिल्कुल मैंने सब कुछ बता दिया है, अब सेंसाई को मोनाई के बारे में सब कुछ बताना जरूरी हो गया था, वरना वो किसी और के संग भी कुछ कर सकती थी। तो फिर टोरा कहने लगता है शायद तुम सही कह रहे हो। और इसके बाद हम थोड़ी देर में देखते हैं कि सेंसाई इनकी थोड़ी देर में टीचर आ जाती हैं क्लास में, और ऐसे बर्ताव कर रही होती हैं जैसे ये भाई
कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने अपने स्टूडेंट को लास्ट टाइम मारने की कोशिश करी है और बिल्कुल चिल कर रही हैं क्लास में, बोल रही हैं चलो क्लास शुरू करते हैं। और क्लास खत्म हो जाने के बाद ये क्लास से बाहर जाने लगती हैं तो सभी स्टूडेंट इन्हें घेर लेते हैं और कहने लगते हैं सेंसाई हम एक बात बताइए कि यार आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो फिर इनकी सेंसाई कहती हैं तुम्हें देखना ही रहा है, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो और टोरू तो तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो। तो टोरू कहने लग जाता है आपको याद नहीं आपने हमारे साथ लास्ट टाइम क्या किया था, आपने हमें मारने की कोशिश करी थी और ऐसा क्यों किया था आपने। तो इनकी टीचर कहने लगती हैं देखो वो मैंने नहीं किया था, वो इस स्कूल के चेयरमैन ने कहा था मुझसे करने के लिए और वो तुम्हें मिल जाएंगे ऑफिस में, तुम जाकर के उनसे मिल सकते हो। और फिर अब सभी लोग चेयरमैन से मिलने आ जाते हैं ऑफिस में। सभी स्टूडेंट कह रहे होते हैं चेयरमैन से कि हमारी टीचर ने हमें मारने की कोशिश करी है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप इन्हें स्कूल से निकाल दें। लेकिन चेयरमैन कहती हैं वो सब इन्होंने मेरे ऑर्डर पे किया था। और यहीं पे हम देखते हैं कि एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी होती है स्कूल में और ये कह रही होती है चलो फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और चेयरमैन की बात सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट हैरान हो रहे होते हैं और फिर ये पूछते हैं चेयरमैन से आखिर आपने ऐसा क्यों करा। तो फिर ये बोलती हैं चेयरमैन देखो ये ज़रूरी था क्योंकि मुझे एक अच्छा डीओ फाइंड आउट करना था और मैं जाती हुई थी कि ये जानना था मुझे कि आखिर तुम्हारी टीचर तुम्हें क्या ट्रेन कर रही हैं। और मुझे अब पता चल चुका है कि तुम्हें जो भी पढ़ा रही हैं अच्छा पढ़ा रही हैं क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ये सुनने के बाद तो सब सोचने लगते हैं स्टूडेंट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। तो लेकिन चेयरमैन कहती है नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे भी तुम मरे तो नहीं हो ना अगर इन्होंने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया भी था तो। भाई चेयरमैन से ये सब सुनने के बाद तो अब सभी स्टूडेंट सदमे में चले गए होते हैं और सोच रहे होते हैं यार ये स्कूल आखिर हमें किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। और टीचर वापस क्लास में पढ़ाना चालू कर चुकी होती हैं और अब क्लास में हो चुकी होती है उसी नई लड़की की एंट्री जिसे कि हमने हेलीकॉप्टर से लास्ट टाइम उतरते हुए देखा था। ये आती है सीधा टोरू के पास और कहने लग जाती है टोरू से हे लड़के तुम मेरे साथ चलो। ये टोरू से ऐसा कह रही होती है जो देखने के बाद टोरू पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे संग क्यों चलूँ। ये बोलती है बाहर चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये टीचर से भी परमिशन लिख लेती है इनकी कि मैं टोरू को बाहर लेकर के जा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो टीचर कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और टीचर रोक ही नहीं पा रही होती है जबकि वो रोकना चाहती हैं। इनफैक्ट टोरा ने भी एक बार कोशिश करी थी इसको रोकने की लेकिन इसने तो टोरा की बात भी नहीं सुनी। इससे कहा कि यहाँ मेरी मर्जी जल्दी और चुप रहो। ऐसा बोल करके ये टोरू को लेकर के यहाँ से चली जाती है और आ जाती है अब एक गार्डन में जहाँ पे ये इसको टी पिलाती है और कहती है ये मेरे सर्वेंट ने बनाई है, इसे टेस्ट करो और बताओ कैसी है। तो टोरू से पीता है और कहने लग जाता है वाह ये तो बहुत ही अच्छी है और इसे काफ़ी पसंद आती है टी। और टोरू सोच रहा होता है कि काश जूली भी इसे पी पाते इस टी को क्योंकि इसे काफ़ी अच्छी लग चुकी होती है टी। अब टोरू पूछने लगता है इस लड़की से आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वेल ये लिली बताती है अपना नाम और बोलती है कि वैसे मैं यहाँ पर बस तुम्हारी वजह से आई हूँ और मैं आई हूँ यहाँ पर इंग्लैंड से। ये सुनने के बाद टोरू बोलने लगता है क्या तुम इंग्लैंड से सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आई हो। तो फिर ये लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, हाँ मेरे साथ तुम डीओ बना लो अपना। ये सुनने के बाद तो टोरू हैरान रह जाता है। ये बोलने लगता है क्या तुम कोई मजाक कर रही हो, मेरा डीओ पहले ही बना हुआ है। ऐसा बोल करके टोरू यहाँ से जाने लग जाता है। तो ये हैरान होती है लड़की लिली, ये सोचने लगती है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और यही देखने के बाद इसकी सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि भाई बंदे ने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। टोरू अब वापस अपनी अकेडमी में आ जाता है लेकिन इसकी टीचर तो इसकी वोट लगा देती है। भाई शाम तक इससे दौड़ लगवाती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी क्लास को बंक करने की। मैं उस लड़की को तो कुछ नहीं कह सकती हूँ लेकिन तुम्हें जरूर तमीज़ सिखाऊंगी, अगली बार से कोशिश करो जरा मेरी क्लास को बंक करने की। भाई से रात तक दौड़ लगवाती हैं जिससे कि इसकी हालत बिगड़ जाती है। और जब ये अपने रूम में वापस आ जाता है नहाने के लिए तो फिर टोरू से कहने लग जाती है जूली तो तुम चाय नहीं पियोगे क्या। तो टोरू कहता है हाँ आ रहा हूँ पीने एक मिनट लेकिन ऐसे बाथरूम के बाहर तो मत आया करो। और फिर ये बाहर आ जाता है जूली के साथ ही चाय पीता है और फिर दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। बातें काफ़ी हो गई। जूली कहने लग जाती है कि अब रात काफ़ी हो गई है तो चलो सोने चलते हैं। लेकिन टोरू को तो रात वाली बात याद आ रही होती है और ये कह रहा होता है जूली से मुझे तुम्हारे साथ नहीं सुना। ये कहता है मैं तुम्हारे संग नहीं सो सकता हूँ, मेरी बात को समझो। तो जूली से ये बात टालने के लिए कुछ और ही बातें करने लग जाता है, सोचता है दूसरे बेड पे जाकर के सो जाएगा। लेकिन जूली जैसे इसकी बात खत्म होती है बेड पे जाके लेट जाती है और कहने लगती है टोरू से जल्दी बेड पे आओ, टाइम मत बर्बाद करो, हमें सोना है। और भाई टोरू की सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं और ये दोनों जा रहे हैं आज के दिन मॉल में शॉपिंग करने के लिए क्योंकि बहुत कम कपड़े हैं हमारी जूली के पास और जूली आज कपड़े खरीदने जा रही है टोरू के साथ। इन लोगों ने पूछा था यार होटाका से भी कि क्या वो भी इनके साथ चलेगी लेकिन होटाका ने मना कर दिया ये बोल करके ये बिजी है और इसे कहीं पर जाना है। लेकिन होटाका ने बस इसी वजह से मना करा क्योंकि वो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये दोनों मॉल में पहुंच जाते हैं टोरू और जूली। और ये जैसे ही मॉल में पहुंचते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जूली को ही देखे जा रहे होते हैं क्योंकि जूली है इतनी ज़्यादा क्यूट। बच्चे भी जूली को देख करके काफ़ी इंप्रेस हो रहे होते हैं और सभी लोग तो टोरू को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे होते हैं। और अब टोरू जूली को कपड़े दिलाने के लिए अंदर लेके आ जाता है अंदर कपड़ों की दुकान में। और यहाँ पर जूली बार बार जब कपड़े चेंज कर रही होती है तो फिर यहाँ पर तो भाई जूली को ही देखे जा रहा होता है टोरू क्योंकि जूली काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है इन कपड़ों में। और फाइनली अब ये लोग जूली के लिए कपड़े ले लेते हैं और इसके बाद जूली और टोरू दोनों ही आइसक्रीम खाने आ जाते हैं जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे होते हैं। और ये सब छुप छुप के ताचीबाना और होटाका भी देख रहे होते हैं। लगता है इन दोनों ने इनका पीछा करा है। ताचीबाना भी लाइक देखो वो अपने हाथ से उसे खिला रही है और ये दोनों शर्मा रहे हैं। भाई कहाँ वो रहे हैं आइसक्रीम शर्मा ये दोनों रहे हैं। और ये दोनों जब छुप छुप के उन दोनों को देख रहे होते हैं तभी कुछ लड़के आ जाते हैं इनके पीछे और कहने लगते हैं हे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो क्यूटीज और ऐसा कह के इन दोनों को छेड़ना चालू कर देते हैं। और एक बंदा तो होटाका
होटाका का हाथ भी पकड़ लेता है। तो फिर होटाका उससे हाथ छुड़ाती है और फिर ये बंदे तो भैया वे लड़ने की फिराक में होते हैं, कहते हैं अभी तुम दोनों को तमीज़ सिखाते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आ जाता है टोरू और टोरू इन लड़कों से कहने लगता है तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और भाई टोरू इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं इन लड़कों से। लेकिन इसी बीच यहाँ पर लिली आ जाती है और अपने वेपन से भाई इन तीनों को ही नॉकआउट कर देती है। टोरू ताजीवाना को देखने के बाद सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी। हाँ बेटे तुझे उसकी पड़ी है, इन दोनों की नहीं पड़ी ताजीवाना और होटाका यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों ही लड़की अपने लिए स्विम सूट देखने लग जाती हैं, ओहो इनर वियर देखने लग जाती हैं कि कैसी लग रही हैं। और ये पूछती किससे हैं, हमारी टोरू से पूछती हैं कि आखिर हम कैसे लग रहे हैं। और टोरू भी लाइक बेचारा क्या ही बताएगा, सदमे में चला जाता है इतनी सुंदरता देखने के बाद। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टोरू क्लास में भी सोच ही रहा होता है कि आखिर लिली वहाँ पर क्या कर रही थी। गाइस अभी तक हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर टोरू को गलत समझ रहे थे यार, ये लिली के बारे में बस इसी वजह से सोच रहा था क्योंकि लिली का जो ब्लेज है ना वो वेपन वो असल में एक बंदूक है। और बंदूक यार हर किसी के पास नहीं होती, ऐसा वेपन हर किसी के पास नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के पास स्वॉर्ड और भाला होता है और बंदूक पहली बार किसी के हाथ में टोरू ने देखी और इसी वजह से ये लिली के बारे में सोचे जा रहा होता है। और इसके बाद ये सभी लोग आ जाते हैं स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पे कि ये वॉलीबॉल भी साथ में खेल रहे होते हैं स्विमिंग करते हुए। और यहीं पर टोरू देखता है कि यार यहाँ पर काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होते हैं समय के साथ। तो टोरू सोचने लगता है यार यानी मुझे भी जल्द से जल्द लेवल अप होना होगा। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर जूली भी आ जाती है। जूली यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक डाइव मारती है जो देखने के बाद टोरू सोचने लगता है वाह इसने अब तक की सबसे अच्छी डाइव मारी है। लेकिन यार इसने डाइव नहीं मारी है, ये पानी में जाती है और बाहर ही नहीं आती 2 मिनट तक। तो अब सब लोग समझ जाते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है। और इन्हें अब पता चलता है कि जूली को असल में तैरना नहीं आता है। जूली को ये लोग बाहर किसी तरीके से निकालते हैं। ये लोग जूली से कहने लगते हैं अरे जब तैरना नहीं आता है तो अंदर क्यों गई थी। तो जूली कहती है मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे मुझे तैरना नहीं सिखाया जाता है। अब जूली से ये सब सुनने के बाद टोरू सोचने लगता है कि ऐसा भी कोई काम है जो कि जूली नहीं कर सकती है। स्विमिंग करने के बाद अब जूली और टोरू दोनों ही अपने रूम की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन टोरू जूली से ये क्या चला जाता है मैं तुम्हें रूम पे ही मिलता हूँ, तुम वहीं मेरा इंतजार करना। और अब ये मिलने के लिए आ जाता है सीधा ही लिली से। ये लिली से बोलने लगता है मुझे एक बात बताओ अपने वेपन के बारे में और दूसरी ये कि आखिर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से क्यों आई हो। तो लिली कहने लगती है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगी लेकिन इसके बदले तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो टोरा हैरान रह जाता है, बोलने लगता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। ये बोलती है बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। और अब ये दोनों डेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, एक तरफा इंजॉय चल रहा है। तो सारे मजे तो यहाँ पर बस जूली ले रही है और टोरा तो बस ऐसा लग रहा है कि बस इसके संग ऐसी टाइम पास करने में लगा हुआ है। दोनों ही सुबह से शाम तक काफ़ी ज़्यादा ही घूमते हैं, काफ़ी सारी राइड्स के मजे लेते हैं। लेकिन एक भी जगह पे हमें टोरा खुश नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन जूली ने पूरे मजे करे हैं। जूली को भाई नहीं कह सकते तुम जूली ने मजे नहीं करे हैं। जूली ने काफ़ी सारे गन गेम भी खेले हैं यहाँ पर। और ये सब देखने के बाद ही टोरा हैरान हो रहा होता है, सोच रहा होता है यार गन प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कर रही है, निशाने तो ऐसा लगा रही है जैसे क्या ही बोलूँ, हर एक शॉट परफेक्ट लग रहा होता है जूली का, जिसकी वजह से इन्हें रिवॉर्ड में गुड्डा भी मिल जाता है। टोरा जूली से पूछने लग जाता है इतनी अच्छी निशानेबाजी कैसे कर रही हो। तो जूली बताती है कि ये बचपन से ही बंदूक चलाती आ रही है, इसी वजह से इसके निशाने इतने अच्छे। अब तो इसे ऐसा लगने लगा है कि गन बॉडी का ही इसका एक पार्ट है। जूली टोरा से कहती है क्या तुम अपने वेपन क्यों यूज करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे बॉडी का पार्ट है। तो फिर अब टोरा तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है और ये फिर से अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है और फिर से गन उठा के ट्राई करने लगता है निशान लगाने की। लेकिन बंदे का निशाना अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर बाद में ये लोग अपना यही टेडी बियर, ये कैसा डी बियर है यार, डोंकी जीतने के बाद अब ये वापस यहाँ से जाने लग जाते हैं। और फायर क्रैकर्स से तो यहाँ पर चांद लग जाते हैं, काफी सुंदर लग रहा होता है नजारा यहाँ पर। यहीं पर अब इनकी डेट खत्म होती है। तो फिर अब पूछने लगता है टोरा लिली से अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यों आई हो। तो फिर लिली बताती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बस इसी वजह से आई हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि कोई और भी है इस दुनिया में जो कि एक अलग तरह का ब्लेज यूज करता है, मैंने तुम्हारे वेपन के बारे में सुना है जो कि वो सील्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रोटेक्शन करो और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। मेरे पास बंदूक है और तुम्हारे पास सील्ड, तो मैं हमेशा दुश्मनों को अटैक करती रहूंगी और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना। और ये बोलती है ऐसा करके कि हम दोनों पे ही अलग वेपन है, हम दोनों इस दुनिया में अलग हैं। मुझे पहले लगता था कि मैं ही अलग हूँ इस दुनिया में सबसे, लेकिन हम दो हैं यहाँ पर। तो तुम मेरे डियो पार्टनर बनना चाहोगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ बस तुम्हारे लिए। तो फिर इससे बोलता है टोरा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं पहले ही अपना पार्टनर चुन सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो लिली को गुस्सा आ जाता है। लिली कहने लगती है तुमने मुझे दूसरी बार रिजेक्ट करा है, और ऐसा कह करके ये से थप्पड़ मार देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। टोरा भी अपनी डेट खत्म करके काहे की डेट है अब वापस आ चुका होता है एकेडमी में, और ये देखता है कि मेन गेट तो बंद हो चुका है और अब ये अंदर नहीं जा सकता एकेडमी के। लेकिन तभी जूली ऊपर वाला गेट खोल देती है ऊपर, और ये कहने लगती है जल्दी ऊपर आओ। और अब जंप मार के वापस ऊपर आ जाता है टोरा, और तभी यहाँ पर वॉचमैन भी आ जाता है जो कि कहने लगता है कि क्या कोई उस तरफ है। यहाँ पर जूली ने रिस्क लिया है, लेकिन टोरा इसे थैंक यू बोलता है कि थैंक यू तुम यहाँ पर आई सही टाइम पर। और टोरा आप सब कुछ बता देता है जूली को कि क्या हुआ इसके साथ और लिली ने क्या करा इसके साथ। टोरा जूली से कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं लिली के संग डेट पे गया। तो फिर कहने लगती है इससे जूली कोई बात नहीं, मैं खुश इस बात से हूँ कि तुमने मुझे चुना। इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और टोरा को अब याद आने लग जाता है कि किस तरीके से आखिर लिली ने इससे रिक्वेस्ट करी थी। जूली अब तो टोरा की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती है और इसे हक कर लेती है और टोरा को भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी होता है जो टोरा के लिए फिक्र कर
कर रहा होता है और ये कोई और नहीं है, होटाका होती है, जो कि कपड़े चेंज करते हुए भी बस टोरा के बारे में सोच रही होती है। कोई तो ऐसा होना चाहिए और इसे पूछने भी लग जाती है बाद में ताचिबाना, आखिर तुम किस बारे में सोचने में लगी हुई हो। सीन चेंज हो जाता है और अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंसेई पढ़ा रही होती हैं और सभी स्टूडेंट से कह रही होती हैं कि आज के दिन तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि तुम कॉम्पीट करोगे अपने सेकेंड ईयर्स वालों से जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे जैसे ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाकर उनसे लड़ना, क्योंकि जीतना मुश्किल है तुम्हारा उनसे काफ़ी ज़्यादा। ग्राउंड में सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए देख के सभी फर्स्ट ईयर वाले सोच रहे होते हैं यार इन सेकंड ईयर वालों में काफ़ी दम लग रहा है, आखिर हम इन्हें कैसे हराएंगे। लेकिन तभी ग्राउंड में लिली समझ चली जाती है और कहती है सभी सेकंड ईयर वालों से, तो फिर तुम सब मुझसे लड़ने वाले हो। ये सभी सेकंड ईयर वाले बोलने लगते हैं लिली से, एक मिनट, क्या तुम हमसे अकेले लड़ोगी, क्या तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन लिली इनकी सुनती नहीं है और इनके ऊपर बिना रुके अब गन फायर करना चालू कर देती है और थोड़ी देर में सभी सेकंड ईयर वालों को ये नॉकआउट कर देती है, लिटरली सभी को हरा देती है अकेली। जो देखने के बाद भाई चेयरमैन भी हैरान है और सारे स्टूडेंट भी ये सोच रहे होते हैं वाह इसने तो कमाल कर दिया। और लिली बोलने लगती है ये टूर्नामेंट तो यहीं पर खत्म हो रहा है और मैं अभी अभी दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ऐसा टोरो की और गन पॉइंट करते हुए बोल रही होती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं कि अगला टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और इसमें इन लोगों को करना क्या है, फर्स्ट ईयर वाले सभी स्टूडेंट को मिलके बस लिली को हराना है, यही इस टूर्नामेंट में करना है। और अब हम देखते हैं एक प्लेन को जो कि स्कूल की ओर ही आ रहा होता है, अकेडमी की ओर ही आ रहा होता है और अब यहाँ पे लिली को हराने की सभी लोग कोशिश करने लग जाते हैं। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं लिली को हराने की, लेकिन फिर भी लिली अब टोरू के पास आ जाती है काफ़ी स्टूडेंट को डिफीट करते हुए और फिर टोरू से बोलने लग जाती है तो क्या हम लड़ना चालू कर सकते हैं। लेकिन टोरू कहता है लिली से मैं लड़ना चालू करूँ इससे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया था क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये दोनों लड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली तो टोरू को शील्ड निकालने से पहले ही इसके ऊपर बुलेट फायर करना चालू कर देती है और ये देखने के बाद टोरू थोड़ा हैरान होता है और फिर पीछे हट जाता है अपने आप को किसी तरह बचाते हुए। और तभी यहाँ पर टोरू की हेल्प करने के लिए टोरू के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन लिली भी अपने आप को पीछे कर लेती है और इनसे कहने लगती है तो मैं तुम्हारी प्लानिंग समझ चुकी हूँ और तुम्हारी प्लानिंग बेकार थी, देखो मैं तुम्हें बड़े आराम से हरा सकती हूँ, इसलिए दोबारा जाओ और प्लानिंग करो और फिर से मुझे हराने के लिए आओ, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। ऐसा बोल करके लिली पीछे हट जाती है। लिली की वजह से होटोका को भी चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर इसको टोरू हाथ देता है और उसे कहने लगता है कोशिश करो खड़ी होने की, और अब ये खड़ी हो जाती है और अब फाइनली इनकी नई स्ट्रैटेजी भी रेडी हो चुकी होती है लिली को हराने के लिए। और ये लोग लिली से कहने लगते हैं अब आ जाओ मैदान में, चलो अब दोबारा से बैटल हो जाए। तो फिर लिली कहने लगती है चलो फिर से तुम लोग अब ट्राई कर लो। लिली टोरू से इतना बोलने के बाद वापस आ जाती है टोरू से लड़ने के लिए इसके पास, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आ जाती है जूली। जूली कहने लगती है लिली से अगर तुम्हें इस तक पहुँचना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। अब लिली ऐसे ही जूली से ये सब सुनती है ना, ये से कहने लगती है यानी पहले मुझे दीवार तोड़नी पड़ेगी ना, ऐसा बोल करके ये बस एक फायर करती है जूली के ऊपर, जिससे कि जूली दूर जाके गिरती है और जूली अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है, जिससे कि इसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। और अब सभी लोग जूली के पास आकर इससे पूछने लगते हैं जूली से कि क्या जूली ठीक है। तो जूली बोलती है हाँ अभी मैं फ़िलहाल के लिए ठीक हूँ, लेकिन सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि जूली की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये सभी लोग जूली से कहने लगते हैं कि तुम हम पे भी ये सब छोड़ सकती हो, तुम चिंता मत करो। लेकिन लिली तो सभी की हालत बिगाड़े जा रही होती है। यहाँ पर जूली अब टोरू के पास आती है और इसे कहने लग जाती है मुझे पता चल चुका है कि लिली मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर तुम क्यों मेरे संग डियो बनाए बैठे हो, तुम्हें उसी के साथ चले जाना चाहिए, वो मुझसे बेहतर है और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है साथ रहने का। तो फिर अब इसे ये सुनने के बाद तो इसे टोरू कहने लग जाता है देखो ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अगर मैं तुम्हारी वीकनेस बनूंगा तो मैं ज़रूर रास्ते से हटूँगा, तुम चिंता मत करो। और अब यहाँ थोड़ी देर में लिली भी आ जाती है, कहने लगती है रोना धोना हो चुका हो तो चलो हम लड़ाई को वापस चालू करें। लेकिन अभी टोरू आ जाता है जूली के सामने और कहने लगता है इसको भी मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो पीछे हटो। टोरू से ये सुनने के बाद तो लिली को गुस्सा आ जाता है, लिली वापस बुलेट फायर करना चालू कर देती है टोरू के ऊपर, लेकिन अपनी शील्ड से टोरू अपने आप को किसी तरह बचा ले रहा होता है। और फिर बाद में जूली लड़ना चालू कर देती है वापस लिली से, लेकिन ये तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाती है लिली के सामने और लिली वापस इसे नॉकआउट करके अपने घुटनों पे ले आती है। और यहाँ पर लिली को बचाने के लिए टोरू ने अपने फिस्ट का भी यूज किया था, जिसने यहाँ पर इसने फ्लोर ही तोड़ दिया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है, लिली इससे भी आराम से बच जाती है। लिली कहने लगती है टोरू से क्या अब तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो या यहाँ पर ये सब खत्म हो रहा है। तो टोरू कहने लगता है नहीं अभी तो बस शुरुआत है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लिली के ऊपर अटैक कर देती है जूली। जूली यहाँ पर अभी तक एक ही अपनी तलवार यूज कर रही थी और अब की बार ये दूसरी तलवार से स्टैप कर देती है जूली को, जिससे कि इसका वेपन दूर जाके गिरता है इसकी गन। और फिर ये लोग कहने लगते हैं तो क्या तुम हार मानती हो। तो फिर लिली कहती है क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। और ये कब अपनी गन को वापस उठा लेती है, इन सबको पता भी नहीं चलता और ये सब वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लिली से। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई रियल बुलेट फायर कर देता है टोरू के ऊपर, जिससे कि टोरू अब डैमेज हो जाता है। और यहाँ पर तो सोल्जर्स आने लग जाते हैं जो कि कहने लगते हैं लिली से तो अब आप हमारे संग वापस चल रही हो ना, अगर नहीं चल रही हो तो हम यहाँ से आपको ले जाएंगे। तो लिली कहने लगती है नहीं मैं तुम्हारे संग नहीं जा रही हूँ। तो अब लिली से ये सुनने के बाद तो ये सोल्जर्स में से ही एक होटाका के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और कहने लगता है अगर हमारे संग नहीं चलोगी तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और अब यहाँ पर लिली मजबूर थी, इसी वजह से लिली इन सब के साथ जाने के लिए मान जाती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर टोरू क्योंकि बेहोश हो चुका था, टोरू जब उठता है ये अपने सभी फ्रेंड्स से कहने लगता है मुझे नहीं पता है कि तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो या फिर नहीं, लेकिन लिली हमारे
हमारी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी है, इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए तो मैं इस एनीमे को यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को यहीं तक रख लेते हैं और सेकंड पार्ट में तुम्हें और भी ज़्यादा मसाला और मस्ती देखने को मिलने वाली है और भी ज़्यादा बेहतरीन फाइट सीन। और सेकंड पार्ट मिलेगा तुम्हें सेकंड चैनल पे मेरे, इसीलिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।